हारने की बात की ना, आप तो जीत रहे थे, फिर आपने क्यों आपको हटाया क्रिकेट बोर्ड से? किसने आपको हटाया क्रिकेट बोर्ड से? किस वजह से हटाया? कौन उसके पीछे किरदार था? अब तो बता ही देना, जितने खूबसूरत आप इंसान हैं इतनी खूबसूरती से ही बता दें। और वो इमरान खान वाली बात भी, वो जो आपने कहा था कि उन्होंने कहा था कि आपको वो बनाएंगे। हाँ नहीं, मुझे कहा गया था कि हम चेयरमैन आपको बना रहे हैं, तो आपने उस पर ना नहीं करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जीत रहे थे तो फिर आपको क्यों हटाया, किसने हटाया, किसके कहने पर हटाया, कौन वो किरदार था जिसके कहने पे आपको हटाया? ये जो आप लोगों को बातें करते हुए लोग नजर आते हैं, ये सारे ये लोग कॉन्स्पिरेटर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और वो इस वजह से हटाया था अली कि जो मैंने पूरा गेज किया, और मेरे साथ जो मैनेजर थे नवीद अकरम चीमा साहब, बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, उन्होंने भी कहा मोहसिन जो आखिर के मैचेस हम हारे हैं, हरवाए गए मैचेस हमको। और मैं उस वक्त भी कह रहा था कि हम नहीं हारे। तो जब आप कह रहे थे जुआ नहीं होगा, 4 फ्लाइटें चलती हैं, तो कौन हरवा देगा बाहर से आके? तो ये नहीं मैं कह रहा था, यही तो मैं कह रहा हूँ, जिनको जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, उन्होंने देखा कि ना ये सिफारिशी खिलाएगा, ना ही टीम में कोई गलत काम होने दे रहा है, जैसे गैम्बलिंग हो रही है या डिसिप्लिन की खराबी हो रही है। यकीन करें टीम ऐसे फैमिली की तरह बन गई थी, इतना सारे लड़के सीनियर जूनियर सब खुश थे। लेकिन जब उन्होंने किया, एक हमारी और प्रॉब्लम बता दूं आपको अली, हमारी जो जर्म्स हमारे माशरे में डाल दिए गए हैं, लोगों के गठों में बैठा दिए हैं कि ज़बरदस्ती तारीफ़ करवा ली कि तुम्हें ये चांस दे देंगे, तुम्हें वो चांस दे देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर मैं कंटिन्यू करता तो उन 3-4 लड़कों को मैं लाइव टीम से निकालता। कौन थे 3-4 लड़के? अगर आप बताना चाहें तो सर कब तक नहीं बताएंगे? बताऊंगा मैं। कोई तो प्लेयर होगा ना, जो एक आध तो कोई प्लेयर होगा जिसने आके सारी गंदियों के मोहसिन खान जैसे स्टेचर का आदमी को उसने हिला दिया। भाई हिला नहीं दिया है, सर हटा दिया या हिला दिया की बात है ना। सबको मिलके पीछे देखिए, सबको मिलके पीछे। और खास तौर पे उस पर ज़का अशरफ नए चेयरमैन आए थे, इनका रोल था नहीं इन बिटवीन। और ज़का अशरफ साहब बहुत ही डिग्निफाइड आदमी, मेरी उनसे बहुत ज़बरदस्त अबू धाबी की सीरीज में आए थे जब हम लोग। कोई तो प्लेयर इन्वॉल्व होगा ना, किसी प्लेयर ने तो आपको कहा होगा कि अंडर परफॉर्म किया होगा कुछ। तो अंडर परफॉर्म तो इन्होंने किया कि विनिंग नोट पे मोहसिन खान ना खत्म। यहाँ तक आपको पता है कि इन्होंने किया था कि वॉटमोर को ये भेज रहे थे, वॉटमोर को इसीलिए था। मैंने कहा अगर वॉटमोर दुबई में आया तो मैं तो उसे नहीं रोक सकता जहाँ वो देश का। अगर मेरे किसी प्लेयर से इसने कांटेक्ट किया, मैं फ़ौरन ये टूर छोड़ के चला जाऊंगा, जिसके ऊपर मुझे गारंटी दी गई नहीं उसको मैं दुबई भेजेंगे नहीं उस तरफ। तो ऐसी कॉन्स पे हम मैच से आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टिकर कुछ और चल रहे हैं टीवी के ऊपर, मैं देखता था, बस खामोश रहता था, इसलिए कि मैं चाह रहा था कि मैं जब तक हूँ कि मैं अब देखिए श्रीलंका से खेले सीरीज, तीनों फॉर्मेट उनको रहा है। बांग्लादेश जाके तीनों फॉर्मेट आए। आके जब इंग्लैंड का वाइट वॉश किया, उन्होंने कहा ये तो फिर इसको तो हटा ही नहीं सकते। एदरटन और नासिर हुसैन वहाँ कमेंट्री कर रहे थे स्काई के लिए, उन्होंने मैं इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा अब आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे या 5 साल का, बिकॉज ऐसा परफॉर्मेंस तो किसी कोच का नहीं है। मैंने कहा देखेंगे जो क्रिकेट बोर्ड के लिए सही होगा। ज़का अशरफ के साथ मेरी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने पूरी मुझसे प्लानिंग की। उन्होंने कहा मोहसिन आप बांग्लादेश जा रहे हैं, बिकॉज टीम वहीं से चली गई थी, हम वहाँ से गए थे, वापस आए तो मैं आपके साथ बैठ के। इन लोगों ने उस शख्स को मिसगाइड किया, बैठ के इधर उल्टी सीधी बातें। 20 सेकंड मुझे 20 सेकंड बता दें। 2 इल्जाम लगे, एक तो ये लगा कि आप क्वालिफाइड नहीं है, दूसरा इल्जाम ये लगा जी मोहसिन भाई से कांटेक्ट नहीं हो रहा। इस मॉडर्न दौर में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा आपसे। अब सोचिए क्वालिफाइड, अगर क्वालिफिकेशन से आदमी बनने लगे ना, तो पाकिस्तान में 2 करोड़ या 5 करोड़ क्रिकेटर होते थे। किताब से क्रिकेट नहीं आती है, उससे समझ आती है, लेकिन खेल के एक्सपीरियंस। और जो आपने वो एक क्वालिफिकेशन का कहा था, और कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मोहसिन, कांटेक्ट, कैन यू बिलीव इट कि वो मोहसिन साहब से कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैं सुन के मैं हंसता था। अली एक बात कहूँ, मैं एक बात में यकीन रखता हूँ, मैं आपसे झूठ बोल लूँगा, मैं एन से झूठ बोल लूँगा, मैं मीडिया से झूठ बोलूँगा, मैं अपने अल्लाह से कैसे झूठ बोलूँगा? इन लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है। ये लोग इंसान से डरना शुरू हो गए हैं और उसकी चमचागिरी जो करते हैं, सॉरी मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह से इनका डर खौफ ख़त्म हो गया। इसलिए कि इवेंचुअली आपने और हम सब ने वहाँ अकेले जवाब, हमारे ये जवाब देना है।